आज हमने साइंस का इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, कौन सा विद्युत विद्युत धारा। ये विद्युत धारा मैंने स्टार्ट किया था, साइंस का एक चैप्टर लिया था फिजिक्स का 10th क्लास का, जिसमें हम विद्युत धारा हम शुरू किए थे, कुछ क्लास भी चलाए थे विद्युत धारा के बारे में, क्या है विद्युत धारा कैसा है, ओम के नियम तक हम लोग पहुंच चुके थे कि ओम का नियम क्या होता है विद्युत धारा में। आज हम उसी के अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। इसमें अगला जो कहता है ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो उसमें आता है कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी को बोला जाता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम ओम का नियम तो हो गया था। इसको हम आज पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के बारे में कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम मतलब होता है कि वायरिंग वेक्टर जो एक ही लाइन में होगा उसी को बोला क्या है श्रेणी क्रम, और जो ऊपर नीचे होगा उसे क्या होता है पैरेलल, ठीक ना। उसको बोलता है समांतर क्रम। जो श्रेणी क्रम, श्रेणी मतलब यहाँ फिगर है, समझो कि मान लो ये तुम्हारे पास ये क्या है एक ही लाइन में है, इसको श्रेणी क्रम, ठीक ना। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, यहाँ से आई करंट आ रहा है जो कि ये करंट इसमें जा रहा है, तो इसमें जा रहा था। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये वोल्ट लेगा, वोल्ट लेता होगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो मेजर करता है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है कि इसी बोल रहा है कि श्रेणी क्रम समझना कि श्रेणी में क्या होता है। जो एक ही लाइन में सजी हो, R1 R2 R3, क्या रजिस्टर है। रजिस्टर जब बल्ब जो जलेगा तो कुछ ना कुछ से वोल्ट पहुंचेगा तभी तो वो बल्ब जलना शुरू करेगा, नहीं तो ऐसे जलेगा ही नहीं। तो यही है कि ये वोल्ट जो है, ये वोल्ट क्या इसका मतलब हुआ है कि ये वोल्ट तीनों में जा रहा है, क्या तीनों में जा रहा है वोल्ट। इसमें जो एक ही लाइन में एक ही वेव में होता है उसी को बोला जाता है श्रेणी क्रम में। जो श्रेणी क्रम होता है एक ही सीरीज में होना चाहिए, उसे बोलता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ओम के लिए पहले उस ओम के अलग हम पढ़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, वैसी सर्किट जो एक ही लाइन में लगी हो, एक ही लाइन में लगी, उसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। उसमें कुछ ना कुछ वोल्ट जाएगा, ये वोल्ट जाएगा R1 V1, ये वोल्ट इसमें भी जाएगा, ये वोल्ट इसमें भी जाएगा, ये वोल्ट इसमें भी जाएगा। तो ये वोल्ट जो जा रहा है तभी तो ये बल्ब या तुम्हारी पंखा को इसमें यूज होना चलना शुरू करेगा। इसका अगला फिगर देखो कि हम बना रहे हैं। तुम्हारा ये रजिस्टर हुआ, मान लो यहाँ पे कोई एमीटर कनेक्ट कर दिए, भी कर दो, एमीटर कनेक्ट कर दे रहे, ठीक। अब यहाँ से मानो इसमें V1 का वोल्ट आ रहा है, ये R1 है, और इसमें V2 का वोल्ट जा रहा है, ये R2, V3 का वोल्ट जा रहा है, और ये R3। इसी श्रेणी क्रम मतलब क्या, एक ही क्रम में जो जाता है उसी को बोला जाता है श्रेणी क्रम। तो हम पता है कि हम पढ़े थे पिछले क्लास में ओम का नियम। ओम का नियम क्या पढ़े थे कि V इक्वल आई आर, V बराबर आई आर होता है, इतना तो पता है ना। तो ओम के नियम तो हम डिस्कस किए थे कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के डिस्कस किए थे कि V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से जब करंट ये आई तुम्हारा पास होना शुरू हो रहा है, इसमें आई करंट जो जा रहा है, यही आई करंट तो सब में जाएगा। तो इसके साथ ये वोल्ट भी, वोल्ट और रजिस्टर दोनों मिलकर ही ना किसी चीज को यूज करके वो तुम्हारी ऊर्जा देगा, वैसे तो नहीं दे सकता। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है आई आर, ठीक। रजिस्टर में V बराबर आई आर। ये करंट जो जा रहा है, तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तीनों में करंट जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बराबर आई आर वन, समझ सकता है। V1 बराबर लिख सकते हैं आई आर वन, और यही बराबर हम V2 बराबर क्या लिख सकते हैं आई आर टू। इसी तरह V3 बराबर क्या लिख सकते हैं आई आर थ्री। ये तो हम जानते हैं, ये तीनों एक ही क्रम में है, ठीक ना। तो अब तीनों का हमको श्रेणी क्रम निकालना है कि मान कितना होता है। कि कैसे हम कोई भी सर्किट से, अगर तुमको एग्जांपल में कि मान लो कोई दे देगा कि इतना इसमें इतना ओम का रेजिस्टर, मान लो एक एग्जांपल ले लो कि कह देगा कि एक ये है और इसमें तुम्हारे एग्जांपल, इसको ध्यान देना, फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रजिस्टर है जिसका 4 ओम है और इसमें वोल्ट 6 वोल्ट का लगा हुआ है।
तो इसमें कितना करंट पास होगा वो पूछेगा। ऐसा तरह को इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई सर्किट है, जिस सर्किट में 4 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जिस जो 6 वोल्ट से ले रहा है ऊर्जा, और वो कितना करंट इससे पास होगा उसके बारे में तो करंट दे देगा या जो देगा तो वोल्ट निकालने के लिए बोल देगा, या तो रजिस्टर नहीं देगा वोल्ट दे देगा करंट दे देगा, तो वहां से बोल देगा कि तुमको कि रजिस्टर कितना होगा। यहाँ से चीज है। तो यहाँ आगे इसे बताएंगे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन कि अभी तो यहाँ तक समझो कि जब V बराबर क्या ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है, तो इसी को V1 बराबर IR1 लिख सकते हैं, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR। ये करंट जो जा रहा है सेम सभी में तो एक ही करंट जाएगा ना, इसमें तो करंट अलग नहीं जाएगा। अलग क्या जा रहा है रजिस्टर में वोल्ट अलग अलग जा, लेकिन करंट क्या जा रहा है कॉमन जा रहा है कि यहाँ से जो करंट निकला है तुम्हारी वही करंट तो सब में जाएगा ना। इसी का ये करंट इसमें जाएगा ये करंट इसमें, तो करंट तो सेम है लेकिन चेंज क्या रजिस्टर या वोल्ट। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ से V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ से लिख सकते हैं ना, ठीक। हाँ अब ये V का मान हम जानते हैं यहाँ से कि V बराबर क्या होता है IR यहाँ पे लिख सकते हैं VIR, यहाँ पे लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से क्या कॉमन रख सकते हैं I कॉमन रख सकते हैं। अगर इससे हम I कॉमन लिए ये R, इधर से I कॉमन लो, इससे भी I कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं R1 R2 प्लस R3। ये ऐसा है क्या खत्म, यहाँ तक समझ में आया, ठीक होता है ना। तो अब यहाँ से तुम्हारा सिंपल सी बात है कि आगे क्या कि R बराबर R इक्विवेलेंट लिख लो या R रजिस्टर क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तुम्हारा क्या है श्रेणी क्रम, यही मतलब श्रेणी क्रम। यहाँ तक समझ में आया श्रेणी क्रम क्या होता है। ये याद रखना श्रेणी क्रम का, ये दोनों में पूछेगा श्रेणी क्रम का दे देगा और पूछेगा इसके बारे में पूछेगा निकालने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे 3 रजिस्टर आपको 2 रजिस्टर दे दे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 क्या दे देगा। अगर 4 रजिस्टर जोड़ दिया चौथा रजिस्टर भी जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 2 पूछेगा तो R1 प्लस R2, ठीक। ये चीज याद रखना कि श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट कितना होता है, ठीक। और 3 दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, एक नंबर में आधे में पूछ लेता है वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में। उसी से फिर श्रेणी का समांतर क्रम भी पूछ लेता है कि समांतर क्रम क्या होता है, तो मैंने समांतर क्रम वाला याद रखना, इसको तो आसानी से ये तो पूछता नहीं है बहुत जल्दी, समांतर क्रम वाला पूछता है, ठीक ना। तो इसको रखना, तो यहाँ तो समझ में आ गया श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक। इसको लिखो श्रेणी क्रम क्या होता है। फिर आगे इसी पे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्युत लैंप जिसकी